सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। आज्ञाकारी होए के तू खटके पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। बहुत धन्य है हम लोग जो सत्पुरुष हमारे लिए आए। परसों हमारे महाराज जी का जन्मदिन था, आज गुरु नानक जी का जन्मदिन है। तो ये सत्पुरुष हमारे उद्धार के लिए, जगत उद्धार के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि जीव कष्ट में है, जीव दुखों में घिरा है, तो उसकी सार संभाल करने वो आते हैं संसार में, हमें सही राह दिखाते हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं एक महाराज जी का सत उपदेश पढ़ूंगी, फिर उसके बाद जो हमने सीखा उसका कुछ चिंतन करेंगे। तो ये है 104 श्री मुखवाक अमृत। इस जीवन यात्रा में केवल सत अनुराग ही परम शांति के देने वाला है, और तृष्णा रूप जो भयानक दुख है, इससे छुटकारा दिलाने वाला है। इस वास्ते परम यत्न से सत परायण होकर असत शरीर के मान मोह को त्याग करके नम्रता, प्रेम और उपकार आदि महागुण धारण करके आत्म साक्षात्कार पद को प्राप्त करना ही परम कल्याण है। क्योंकि जब तक सत्स्वरूप आत्मा का बोध नहीं होता है, तब तक वासना रूप परम दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है और शरीर खत्म हो जाता है। ऐसे ही फिर कई शरीरों को धारण करके वासना के फसाव में परम दुख में विचरता है। ये ही आवागमन का चक्कर है। ये ही वो ही परम बुद्धिमान पुरुष है जिसने हाजिर जन्म में ही सत तत्व को बोध करके तमाम भ्रम वासना से छुटकारा हासिल कर लिया है और परम आनंद स्वरूप में विश्राम पाया है। उसका जीवन अधिक दुर्लभ है। ऐसे ही सब महापुरुषों का अपने जीवन का कल्याण करना ही परम अधिकार है। नित ही सत यतन धारण करना चाहिए, क्योंकि शरीर तब्दीली की तरफ जा रहा है। इसकी तब्दीली से पहले सत ठौर प्राप्त कर लेना ही शूरवीरता और परम खोज है। ईश्वर सुमति दे। तो जो सत्पुरुष संसार में आते हैं, हमारे जीवन में भाग्य से हमें मिलते हैं, हमें कितने अच्छे से हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये एक महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए वचन हैं, जिनका हम चिंतन करके हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे राह पे चलना है और किस तरह से अपना जीवन बनाना है। तो इस सत उपदेश में महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि कैसे इस संसार में, जो कि दुख रूप है, इसको दुखाले का नाम दिया गया है, हम कैसे इससे पार पा सकते हैं। यह संसार दुखों का घर है, क्योंकि हम इच्छाओं वासनाओं करके हमेशा परेशान होते हैं, उन्हीं से ही घिरे रहते हैं। हमारा मन, इंद्रियां उन्हीं कर्मों में लगी रहती है कि एक इच्छा को शुरू करा, फिर वो खत्म हुई, दूसरी शुरू हो गई, तो उस करके हम परेशान भी होते हैं। इच्छाएं ही दुख का सागर है, क्योंकि वे कभी खत्म ही नहीं होती। इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। उसके जब उसको अपनी इच्छा पूर्ण करनी है तो किसी भी तरीके से वो पूर्ण करता है, तो स्वार्थी हो जाता है, तो फिर वो गलत काम भी कर लेता है। स्वार्थ के कारण वो रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होते हैं।
जिससे हमारे स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है, जो कि हमें जीवन मिला है अपना स्वभाव परिवर्तन करने के लिए। तो रजोगुण और तमोगुण के कारण हम गलत काम भी कर जाते हैं। उसके उलट हमें गुरु समझाते हैं, जो सत्पुरुष आए हैं उन्होंने हमें समझाया है और हमारा रास्ता उन्होंने सरल करा है, सीधा रास्ता बताया है। हम उल्टी राह पर चल पड़े हैं, शरीर धारण करके जो हमें राह चलनी थी वो नहीं चल रहे हैं। तो हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमें सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए। सत्य एक सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर ही हमेशा है जो दायम कायम है, हमें उसी का ही ओट भरोसा लेना है। हम नाशवान चीजों से, अपने शरीर से, जो हम जीव हैं, शरीर है ही नहीं, उन्हीं का भरोसा लिया हुआ है और हम उससे गलत काम कर जाते हैं। तो महाराज जी ने हमें समझाया कि हमें सत्य का रास्ता, ईश्वर की तरफ चलना है, जिससे हम अपने अवगुणों को छोड़कर सत्कर्म करें, अपनी इच्छाओं को कम करते करते सादगी का रास्ता अपनाएं। सादगी से निर्माणता आती है, कर्म निष्काम होते हैं, क्योंकि हमें समझ आती है कि किस तरह के हमें कर्म करते हैं। महाराज जी की आज्ञा अनुसार हमें पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि कराने वाला वो स्वयं परमेश्वर है। सो मेरी ही भावना धीरे धीरे, मैं मेरा की भावना, जो हम अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं, वो भावना धीरे धीरे कम होती जाती है। अपने आप को करने वाला हम मानकर और गलत काम करते हैं, क्योंकि करने वाला तो वो ईश्वर है, जिसने पैदा किया है, वो सब कुछ देता है, तो हम मैं मेरा क्यों करते हैं। तो ये भूल के कर्ता भाव हमारे अंदर जब प्रबल हो जाता है, तो हम बहुत गलत काम करते हैं, अपने आप को हमेशा जस्टिफाई करते रहते हैं कि मैं गलत नहीं करता हूँ। और ये फिर बाद में जब हम भोगते हैं तब हम पश्चाताप करते हैं कि ये कैसे हो गया। तो मैं मेरा का भाव धीरे धीरे कम होता जाता है अगर हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं। अपने आप से करने वाला कोई भी काम नहीं है, प्रभु सब करने वाले हैं। परम पिता को करता हरता जानने लगते हैं। जब हमें समझ आती है तब हम सोचते हैं कि करने वाला तो वो है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। ईश्वर तो तृण तृण में विराजमान है। जब हम उसके गुण अपनाएंगे तभी हम उनके दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि मैं यानी जीव उसी का अंश हूँ, और मैं भूला बैठा हूँ कि मैं उसका अंश होकर ये बाहरी दुखों सुखों में क्यों विचलित हो रहा हूँ। मुझे उसकी राह पे चलना है, मुझे आंतरिक सुख चाहिए, आंतरिक शांति मिलनी है, मैं उसी को भोग सकता हूँ। तो हमें ये समझ जब आती है तो हम फिर स्वार्थ का रास्ता छोड़कर परमार्थ का रास्ता अपनाते हैं। हम उसी का ही जीव, मैं जानी ही जीव उसी का ही अंश है, उसको जानने के लिए उसी के जैसा बनना है, जो कि हम इसे जीवन काल में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्म ही दुर्लभ है। आज प्रभु ने हमें ये शरीर रूपी यंत्र दिया है, फिर कभी मिले ना मिले, तो जीवन के रहते ही हमें ये सत्कर्म करना है, सत्य की ओर चलना है। महाराज जी ने हमें बार बार यही समझाया है कि सत्य का रास्ता अपनाओ, उसमें कोई आपको कष्ट नहीं आएगा। आप अपना के तो देखो, जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, हमें इसे जीवन काल में ही करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य पक्का होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य निश्चित होगा तभी हम इसकी तरफ बढ़ पाएंगे। अगर हमारा निश्चय ही, लक्ष्य ही डावाडोल है, हमें समझ ही नहीं आ रही, तो हम कैसे चलेंगे इस राह पर। और फिर हम तभी मेहनत करके अपने अवगुणों को जानकर उनका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि अवगुण रूपी रोग नजर आएगा तभी तो हम उसका इलाज करेंगे। हमें समझ ही नहीं आएगी कि हमें रोग क्या लगा हुआ है, तो उसका इलाज क्या करेंगे। हमारे को सत्पुरुष के रूप में वैद्य मिले हैं, जो हमारे लिए हमारा मंगल चाहते हैं, हमारी हर दुख का कष्ट निवारण उनके पास औषधि है। उन्होंने हमें नाम रूपी औषधि दी है, प्रकाश दिया है, ज्ञान दिया है, और हमें प्रभु ने मार्ग बताया है कि कैसे हमें उस पे चलना है।
और लेकिन करना हमें स्वयं है। जब तक हम उस पे दृढ़ नहीं होंगे तो इस मार्ग पे हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो हम यूं ही भटकते रहेंगे। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, इस भव सागर से हम निकल नहीं पाएंगे कि यह भवजल दुस्तर अपार है। कोई नहीं छूट सकता जब तक हमें हमारे गुरु का संग नहीं मिले। देखो, गुरु ही वो पालनहार है जो हमें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन हमें सच्चे मन से उस गुरु के दिए वचनों की पालना करनी है। महाराज जी समझाते हैं, बुद्धिमान वही है जो इसी जन्म में, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये दुर्लभ जन्म है, फिर पता नहीं मिलेगा ना मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं बनेंगे तो हमें फिर से इस पशु योनि मिल जाएगी या भटकते रहेंगे। तो इस जन्म में हमें भगवान ने शरीर रूपी यंत्र दिया है, इससे हम अच्छे से अच्छे साधन कर सके। तो महाराज जी हमें समझाते हैं, बुद्धिमान वही है जो इस जन्म में, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, फिर पता नहीं कब मानव बने, हमें अपने सत्पुरुष के बताए मार्ग पर दृढ़ निश्चय से चलना है, क्योंकि उन्होंने अनुभव करके हमारा मार्ग सीधा और सरल कर दिया है। हम मनमानी ना करें। महाराज जी का एक दोहा भी आता है ना, मनमानी अपनी करी ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने जब सिर पर विपता आई। हम मनमानी करके भोग इकट्ठे करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अब हमें ज्ञान मिला है, हमें समझ दे रहे हैं, प्रभु सिखा रहे हैं, तो हम क्यों ना उस रास्ते पर अटल होकर चले, निडर होकर चले। वो हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे अंदर विराजमान है। प्रभु हमें हमेशा कहते हैं, हमें हृदय में जानो, तो हम क्यों ना उनको हृदय में जानकर अपने सत्कर्म करें। उन्होंने हमारा रास्ता सरल कर दिया है, हम मनमानी ना करें, गुरमुख होके जिए। ईश्वर हमारा कल्याण चाहते हैं। देखिए, प्रभु ने हमें ढूंढा है, हम इस लायक भी नहीं थे कि हम प्रभु के लिए कुछ पूजा अर्चना या उनको याद कर सके। उन्होंने हमारे भाग्य में आकर हमें अपना रास्ता, अपना ज्ञान दे रहे हैं, तो हम भी उनके काबिल वो शिष्य बने। हमारा कल्याण चाहते हैं, मगर कल्याण तभी संभव है अगर हम उनकी हर बात मानते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं। भाग्य से सत्पुरुष मिलते हैं, उनका ज्ञान मिलता है। हम समझने की चेष्टा करें, वह चिंतन मनन करें। बार 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 प्रभु हमें हमारी बुद्धि के हिसाब से हमें समझाते हैं, हम अपना जीवन सुधार लें, ताकि मानव जीवन जो भाग्य से मिला है, अपना लक्ष्य पूरे करके ईश्वर के जीव हैं, हम ईश्वर परायण होकर ईश्वर दर्शन कर लें। जो हमारे हृदय में ही विराजमान है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं, तो हम उनका दर्शन क्यों ना करें। मेहनत ही तो करनी है, और कितना आसान बता दिया है, बैठ के उस प्रभु की याद करनी है, हमें कुछ और करना ही नहीं है। तो हमें प्रभु सद्बुद्धि दे, अपनी तरफ उन्होंने लगाया है, तो हमें हमारा, हम उनके ज्ञान को अच्छे से कर सके, हम ईश्वर परायण होकर ईश्वर दर्शन कर लें। ईश्वर हमें सतबुद्धि दे। गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।